पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने पर भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तान ने जवाबी रद्द-ए-अमल देते हुए बोले कि भारतीय तैयारों के लिए 1 माह तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नोटिस जारी, भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना, तैयारे दूसरे मुल्कों में उतारना पड़े। शारजा से अमृतसर परवाज का रुख तुर्बत में दाखिले से कबल मोड़ा गया। भारतीय एयरलाइन के तैयारे की इजाफी ईंधन के लिए अहमदाबाद में लैंडिंग। टोरंटो से भारतीय परवाज की रीफ्यूलिंग के लिए भी कोपेनहेगन में लैंडिंग। लंदन और पेरिस से भारत जाने वाली परवाजें ईंधन भरवाने के लिए अबू धाबी उतरी। जराये के मुताबिक 1 माह में भारतीय एविएशन को $50 करोड़ का नुकसान होगा। भारत की 200 से 300 परवाजें योमिया पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। जम्मू कश्मीर के मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। सूरत-ए-हाल तेज़ी से बदल रही है, इस पर नज़र रखे हुए हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस का कहना है कि हमले में मुलव्वस अनासर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। हम इन लोगों के लिए दुआगो हैं जिनके अजीज़ इस वाक़े में मारे गए, और दुआगो हैं कि ज़ख्मी जल्द सेहतियाब हों। अमन के लिए किरदार से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान का तबसरे से गुरेज। पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग तस्वुर होगा, पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान तमाम दो तरफा मुआहिदे मुअत्तल कर सकता है। कौमी सलामती कमेटी का भारत को दो टोक जवाब, तमाम भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद। वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने का फैसला, भारत के हवाले से हर तरह की तिजारत मुअत्तल। साख स्कीम के तहत भारतीयों के वीज़े मनसूख, सिखों की मजहबी यात्रा वीज़ा मनसूखी से मुस्तस्ना है। भारतीय हाई कमीशन में तैनात मुशीर पसंदीदा शख्सियत करार, भारत के दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर शामिल। पाकिस्तान का 30 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने का हुक्म, पाकिस्तान ने जवाबी फैसलों से आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके डी मार्च किया गया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की गैर मुल्की सफ़ीरों को मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। भारतीय झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम मुस्तरद कर दी, कहा कि ऐसे हथकंडे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम में रुकावट बनेंगे। IMF के साथ रेजिलेंस एंड स्टेटस एब्रिएशन पर नया स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान पायदार इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा। महंगाई में कमी हो रही है, करंट अकाउंट और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है, एक्सचेंज रेट भी मुस्तहकम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकात में गुफ्तगू। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे और इस्लाहात पर रोशनी डाली गई, कहा कि महसूलात के निज़ाम को वसअत देने के लिए इस्लाहात जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने मूडीज़ की टीम से मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर, IMF के डायरेक्टर बराए मशरिक़ी वस्ता से भी मिले। सिटी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक समेत दीगर इदारों के सरबराहों से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने नई नहरों की तामीर रुकवा दी, फैसला इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी का बाहमी रजामंदी से आगे बढ़ने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नहरों का मामला तय किया जाएगा। नई नहरें सिंध की रजामंदी के बगैर नहीं बनेंगी। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, सूबों को साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म की जानिब से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर शुक्रगुजार, कहते हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में आज के फैसलों की तायद की जाएगी। बिलावल भुट्टो की भारत की आबी दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत। टांग में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम, थाना सिटी पुलिस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई से पसपा होने पर मजबूर कर दिया। CPO के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने थाना पर छोटे और बड़े हथियारों से हमला किया। हमले का मकसद अमन अमान की सूरत-ए-हाल को ख़राब करना था। पुलिस ने मौसर जवाबी कार्रवाई और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पसपाई पर मजबूर किया। वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। किसी ने मिस एडवेंचर किया तो माजी से भी बुरा हशर करेंगे, भारत को भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान के दिफा के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भी शिमला मुआहदे को मुअत्तल कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का वाज़ेह पैगाम, कहा भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। पहलगाम वाक़े के शवाहिद हैं तो सामने लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, इत्तलात हैं भारत पाकिस्तानी शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा है।
हमारे किसी शहरी को नुकसान पहुंचा तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान अपने दिफा में किसी बैनुल अक़वामी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कौमी क़यादत यकजुबान। पाकिस्तान पर इल्जामात झूठ का पलंदा, बदनीयती पर मबनी करार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं भारत का मकसद मकबूजा कश्मीर में जारियत से तवज्जो हटाना है। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक ने कहा भारत को पाकिस्तान पर आबी जारियत मुस्तलद करने की कीमत चुकाना पड़ेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले भारत अपने मजमूम अज़ायद में कभी कामयाब नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा भारत को अमन की खातिर मौका देना दुरुस्त बात नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कोई भी भारतीय एडवेंचर हुआ तो कौम सीसा पलाई दीवार बन जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा भारत का इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। भारत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत को हजीमत का सामना। भारतीय वज़ीर दाखिला ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी कोताही का एतराफ़ कर लिया। अपोजिशन जमातों ने इंटेलिजेंस की नाकामी पर भी सवाल उठा दिए। शुरका की जानिब से तहकीकात का मुतालबा। इजलास में राहुल गांधी भी शरीक थे। उधर भारतीय फौजियों की असल हालत सामने आ गई। फौजी भारतीय वज़ीर आज़म को सरेआम कोसने लगे। फोर्सेस की हालत इज़ार पर तवज्जो न देने पर नरेंद्र मोदी की धुलाई कर दी। सिंध ताश मुआहदे की एक तरफा मअतली। भारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान की वजारत आबी वसाइल को खत भेजा गया। बहाना तराशा कि तरमीम के लिए दरख्वास्तों पर जवाब नहीं मिला। गुज़िश्ता रोज़ के मरासले में सिंध ताश का जिक्र नहीं था। कौमी सलामती काउंसिल के फैसलों के बाद भारतीय ऐलान सामने आया। नई दिल्ली में सिंध ताश मुआहदे पर आज इजलास बुला लिया गया। भारतीय आबी जारियत नामंजूर। मुल्क भर में आवाम सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का मुजाहरा। भारतीय हाई कमीशन का घेराव किया। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में भारतीय आबी जारियत के खिलाफ एहतजाज। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान से यकजहती के लिए करारदाद पेश। राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान मुश्किल मौशी सूरत हाल से निकल आया। कहा अब सरमायाकारी आ रही थी तो हिंदुस्तान को तकलीफ हो गई। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पूरी कौम यकजुबान। पाकिस्तानी गुलकार फाकर महमूद ने कहना कि पाकिस्तान पुरअमन, बावकूर और खुदमुख्तार कौम है। अपनी सिक्योरिटी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। सियासी इख्तलाफात हर मुल्क में होते हैं लेकिन मुल्क की सलामती के मामले में हम सब एक है। अहमद जाजिब का कहना है पाकिस्तान हमारी उम्मीद, यकीन और ख्वाब है। इसकी हिफाजत हम अपनी जान देकर भी करेंगे। अंसार बर्नी ने कहा हम एक हकीकत पसंद कौम है जो सच को सच, झूठ को झूठ कहने का हौसला रखती है। ये तमाशे सिर्फ आदमी तवज्जो हासिल करने की नाकाम कोशिश है। और बरसगीर पाको हिंद में क्लासिकी मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को मदाहों से बिछड़े 57 बरस बीत गए। उन्होंने क्लासिकी मौसीकी को नई जहतें अता की। फ़न खिदमत और मुनफरिद गायकी से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को फ़नी खिदमत के एतराफ़ में मुतादिद एजाज़ात से नवाजा किया।